आप सबको मेरा नमस्कार। अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसएससी में एक पोस्ट होती है सीजीएल के थ्रू, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है और उसके थ्रू आप जब सेलेक्ट होते हो तो सिलेक्शन के लिए आपको कौन कौन से टीयर से गुजरना पड़ता है। बेसिकली जो हमने बात करी थी वो 2 टीयर की थी, टीयर 1 टीयर 2। उसके बाद जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव वगैरह जो पहले 19 तक होता था उसके बाद से हटा दिया गया। और जो बेसिक हमने बात करी थी वो मिनिस्ट्री में ज्वाइनिंग के बाद जब आप एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तरह ज्वाइन करते हो तो आपकी हायरार्की क्या रहती है। आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद सेक्शन ऑफिसर बनते हो, अंडर सेक्रेटरी एंड सो ऑन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपको सामने ही दिख गया होगा, क्या लिखा हुआ है, सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ पोस्ट टू एसएससी सीजीएल। देखो सीजीएल का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मल्टी पोस्ट होती हैं, यानी कि बहुत सारी पोस्ट होती हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ग्रेड पे होता है। जो सैलरी डिफाइंड होती है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ हम इसको 4 बेसिक पैरामीटर्स में कैटेगराइज करेंगे जो ग्रेड पे होते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे ना ग्रेड पेज की, तो ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स को आज समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में। हो सकता है 20-25 मिनट की वीडियो हो जाए, लेकिन आज के बाद आपको सैलरी को लेकर के कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। जो बेसिक सैलरी कंपोनेंट होता है, यहाँ पर कुछ भी लिखने से पहले हम आपको 3-4 चीज़ों से पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जो बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, उसमें 4 फैक्टर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है बेसिक पे, उसके बाद होता है आपका एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, क्योंकि आपको पता है कि हमें कभी भी होम पोस्टिंग नहीं मिलती है। तो जिस भी सिटी या फिर जिस भी टाउन में आपको पोस्टिंग मिलती है वहाँ के लिए आपको घर रहने के लिए घर का अलाउंस मिलता है, जिसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद समय समय पर महंगाई बढ़ती और घटती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मिलता है डियरनेस अलाउंस, डीए। प्रेजेंट टाइम पे 41% चल रहा है बेसिक पे का। बेसिक पे क्या होता है अभी हम उसको समझेंगे। इसके बाद आपको मिलता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। तो 3 हेड तो ये हो गए, एक हो गया आपका बेसिक पे, एक हो गया एचआरए, एक हो गया डियरनेस अलाउंस, और फिर होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिनको हम टर्म बाय टर्म समझेंगे। तो सबसे पहले हम कैटेगराइज करेंगे सीजीएल के थ्रू जितनी भी पोस्ट होती हैं उनको ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। बेसिकली जो हमारी होती हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 4 ग्रेड पेज में ही एक्यूमुलेट हो जाती हैं। एक होती है 4800 ग्रेड पे, जिसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, गैजेटेड पोस्ट होती है। एकलौती ऐसी पोस्ट है जो कि गैजेटेड है एसएससी सीजीएल के थ्रू। उसके बाद आती है 4600 ग्रेड पे 4600, फिर आती है आपकी 4200 ग्रेड पे, देन 2800 और फिर 2400, ठीक है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रक्चर को, सैलरी स्ट्रक्चर को। जो पहली पोस्ट हमने आपको बताई है वो कौन सी बताई है, 4800 ग्रेड पे। पोस्ट जो हम लिखेंगे आपको दिख रहा होगा पोस्ट ऑन ग्रेड पे, यहाँ पर हम आपको पोस्ट लिख देंगे। उसके बाद जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सैलरी में वो क्या क्या होते हैं, एक तो बेसिक सैलरी होती है, ठीक। उसके बाद अभी हमने आपको क्या बताया, हाउस रेंट अलाउंस ये कितना मिलता है, फिर आपको क्या मिलता है डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता ये कितना मिलता है, और फिर लास्ट में जो आपका हेड है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। इसको हम शॉर्ट में लिखे थे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ठीक। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी होगी, ठीक, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। हम अभी थोड़ी देर बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड इन हैंड सैलरी। अक्सर आपने सुना होगा कि यार हमारी ग्रॉस इतनी आती है बट हमारे अकाउंट में जो सैलरी आती है वो कट पिट के आती है, तो डिडक्शंस क्यों होते हैं और ग्रॉस और नेट सैलरी में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारी पोस्ट है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है वो कौन सी है, 4800 ग्रेड पे, ठीक। और जिन्हें नहीं पता है कि 4800 ग्रेड पे क्या होता है वो लास्ट वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा कि 4800 ग्रेड पे का मतलब क्या होता है। इसमें जो पोस्ट होती है वो कौन सी होती है, AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। इसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो क्योंकि 4800 ग्रेड पे तो इसकी कितनी होती है, 47,600 रुपये। कितनी होती है, 47,600, यानी कि इतनी तो आपको बेसिक सैलरी मिलनी है। अच्छा, हम आज जो बात कर रहे हैं सैलरी स्ट्रक्चर की, वो हम जो बात कर रहे हैं वो ग्रेड एक्स सिटी की ही कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट के लिए टाइम लेकर के बता देता हूँ कि सिटी की ग्रेड क्या होती है, ग्रेड ऑफ सिटी, ठीक। बेसिकली हमारी पूरी कंट्री ऑल ओवर इंडिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक्स, वाई और जेड, ठीक। एक्स सिटीज कुछ पॉपुलेशन के हिसाब से होती हैं, एक्स सिटीज, वाई सिटीज और जेड सिटीज। एक्स सिटीज जो होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा अलाउंस मिलता है, एचआरए हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो, जो भी है, ठीक है ना। और वाई सिटीज और जेड सिटीज में उनसे थोड़ा थोड़ा कम रहता है। जो एचआरए का फैक्टर होता है एक्स में होता है 27%, इसमें होता है 18% और इसमें होता है 9%। तो यहाँ जो हम बेसिक डिस्कशन करेंगे सैलरी का वो किसका करेंगे, एक्स सिटीज का, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो जितनी भी पोस्ट होती हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू उसमें से 60-70% कहाँ बेस्ड होती हैं, दिल्ली या फिर ग्रेट एक्स सिटीज में, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे एचआरए, डीए और ट्रांसपोर्टेशन की, कौन से सैलरी में कितना ये कंपोनेंट ऐड करता है। एचआरए जो हमारा होता है, क्योंकि हम एक्स सिटी की बात करें तो कितना होएगा, एट द रेट ऑफ 27%, हम 27% के हिसाब से निकालेंगे। तो 47,600 का आपका 27% कितना हो गया जा करके 12,000
27, 20 यानी कि 12 और 852, 12,852। ठीक, ये हो गया आपको कितना मिलता है, ये 12,852 रुपये। ये किस लिए होता है, जिस भी सिटी में आप रहते हो वहाँ जो आप घर लेते हो उस घर का रेंट टाइप का होता है, हाउस रेंट अलाउंस। इसके बाद डियरनेस अलाउंस प्रेजेंट टाइम में, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम क्या कितना चल रहा है, 41% के हिसाब से। आई होप ये छोटा छोटा आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। डियरनेस अलाउंस इस टाइम पे कितना चल रहा है, 41%। और किसका 41%, ये जो 27 और 41 हम निकाल रहे हैं किसका है, बेसिक पे का। जितना भी आगे का कंपोनेंट डिसाइड होता है वो इसी से डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो 41% डियरनेस अलाउंस किसका, बेसिक का। अच्छा 41% क्योंकि आपको हमने मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत बता रखा था तो आप कैसे निकालोगे, आप इसका निकाल लो 10%। 10% इतना हुआ 4,760, इसका 4 गुना किया, ठीक, और फिर उसमें 1% यानी 476 जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा जाकर के 19,516, 19,516 रुपये, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कितना रहता है, 10% रहता है बेसिक का, तो बेसिक का 10% कितना होगा, 4,760, 4,760, ठीक है ना। ये हो गया आपका बेसिक, ये हो गया आपका हाउस रेंट अलाउंस, ये हो गया डियरनेस अलाउंस और ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। तो जब भी कभी आप इनिशियली 4800 ग्रेड पे में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनते हो तो आपको ग्रॉस जो सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 84,700 के आसपास आएगा, 84,700। ये कितना बनेगा जा करके आपका 84,728 रुपये। ये होती है आपकी ग्रॉस सैलरी, कौन से ग्रेड पे की, 4800 ग्रेड पे की। आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से हम आगे की कैटेगरीज में भी बात करते हैं। अगली जो हमारी ग्रेड पे आती है वो होती है 4600 ग्रेड पे मैट्रिक्स 7। ये है पे मैट्रिक्स 8, ये है पे मैट्रिक्स 7। 4600 ग्रेड पे में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, ज़्यादातर ASOs होते हैं या फिर इंस्पेक्टर्स होते हैं, ठीक। जो कैटेगरीज होती है वो हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाई थी, ज़्यादातर ASOs और इंस्पेक्टर्स की ही पोस्ट होती हैं जो 4600 ग्रेड पे की होती हैं। इसका बेसिक कितना होता है, 44,900, यानी कि इतनी तो आपकी बेसिक सैलरी है ही है। इसके बाद आपका HRA सेम रहता है 27%, डियरनेस अलाउंस 41% होता है बेसिक का, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 10% होता है इसका, और ग्रॉस बनती है यहाँ जाकर के जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। 27% 44,900 का लगभग हुआ जाकर के 12,123 रुपये, ठीक है ना। ये होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद आता है आपका डियरनेस अलाउंस 41% ऑफ बेसिक, इसका बेसिक का 41% लगभग बनता है जाकर के 18,409 रुपये, ठीक है ना। और 10% इसका कितना हुआ, 4,490, 4,490, ठीक है ना। इन चारों चीज़ों को आप ऐड करोगे तो आपका लगभग बनेगा जाकर के 79,000 के आसपास, 79,922, ठीक है ना। और ये होती है आपकी ग्रॉस सैलरी, किस ग्रेड पे की, 4600 ग्रेड पे की। इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में एक और ग्रेड पे बताई थी, 4200 ग्रेड पे। 4200 ग्रेड पे किस किस के लिए होती है, एक तो JSO के लिए होती है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, और कुछ असिस्टेंट्स के लिए भी होती है, ठीक है ना। इसका जो बेसिक पे होता है ये क्या होता है, 35,400, 35,400, और 35,400 के हिसाब से इसका 27% निकालोगे तो लगभग बनेगा जाकर के 9,558 रुपये। फिर इसका डियरनेस अलाउंस निकालोगे तो इसका 41% के हिसाब से बनेगा जाकर 14,514, और इसका 10% ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में जाएगा 3,540। तो हमारे पास जो ग्रॉस सैलरी आएगी वो कितनी बनेगी, दिस प्लस दिस और फिर इन दोनों का सम, तो यही लगभग बनेगा जाके कि 63,000 के आसपास, 63,012। ये हो जाएगी आपकी 4200 ग्रेड पे की ग्रॉस सैलरी। अभी हम आपको जब वीडियो एंड हो रहा होगा तो हम ये भी बता दें कि ग्रॉस और इन हैंड में क्या डिफरेंस रहता है, इनको हम इनबॉक्स किए दे रहे हैं। ये हमारी ग्रॉस सैलरीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इस समय 2800 ग्रेड पे की। 2800 ग्रेड पे में कौन आते हैं, ज़्यादातर ऑडिटर्स आते हैं, ऑडिटर्स, ठीक है ना। ऑडिटर्स यानी 2800 ग्रेड पे कौन सा हो गया, ये हो गया 8वां, ये हो गया 7वां, ये 6ठा और ये 5वां। तो 2800 ग्रेड पे की जो बेसिक सैलरी होती है वो कितनी होती है, 29,200। ये हो गई बेसिक, और इसी के अकॉर्डिंग HRA, DA और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का फैक्टर भी कैलकुलेट होता है। HRA कितना होगा, 27% यानी कि लगभग 7,000 के आसपास, 7,884। इसके बाद बारी आती है डियरनेस अलाउंस की, तो डियरनेस अलाउंस 41% ऑफ बेसिक, 41% ऑफ बेसिक कितना होगा, 11,972 रुपये, और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कितना है, 10% यानी कि 2,920 रुपये, 2,920।
तो ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी बनेगी जाके, इन चारों को जोड़ लीजिए। तो जब चारों को जोड़ेंगे तो लगभग वही 51,000 के आसपास आ रहा होगा। 51,700 आएगा। 2 8 2 10 10 9 19 51,976 976 ये हो जाएगा आपका ग्रॉस सैलरी। किस ग्रेड पे की, 2800 ग्रेड पे की। और इसके बाद एक और ग्रेड पे होता है जिसको अब क्लब कर दिए गए CHSL के एग्जाम में। आपको पता है CHSL के जो एग्जाम होते हैं उसमें पहले पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट CHSL के थ्रू लिए जाते थे, यानी कि 12th लेवल पे। उनको अब किस में क्लब कर दिया गया है, CGL के एग्जाम में। तो जितनी भी CGL की पहले की पोस्ट होती थी 2400 ग्रेड पे की, उन्हीं की भी क्लब कर करके पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट को भी कर दिया गया। हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देंगे इसका भी। 2400 ग्रेड पे इसमें ज्यादातर आपके असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट इन CBIC एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। 2800 ग्रेड पे के हिसाब से आपका पे मैट्रिक्स कौन सा हुआ, 8वां 7वां 6ठा 5वां और 4था। इनकी जो बेसिक बनती है वो कितनी होती है, 25,500। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई समस्या, क्लियर है? चलो 25,500। इसके हिसाब से HRA कितना हो जाएगा, 6,885 रुपए। और अगला क्या टर्म है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस 41% ऑफ 25,500 लगभग कितना हो जाएगा जा करके 10,455 रुपए। और लास्ट में हमें बनेगा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 10% यानी कि 2,550 2,550। जब हम इन चारों चीज़ों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी लगभग इनको जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 45,390 रुपीज़। इसको भी हमने कर दिया इनबॉक्स। तो आप किस चीज़ पे फोकस करिए, इस चीज़ पे फोकस करिए और इन चीज़ों पे फोकस करिए। 4800 ग्रेड पे यानी पे मैट्रिक्स 8 की ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है, 84,728। 4600 ग्रेड पे की 79,922। ये सारी जो सैलरीज हैं ये ग्रेड एक्स सिटीज़ की हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद 4200 ग्रेड पे की 63,012। 2800 ग्रेड पे की 51,976 के आसपास। दिस में डिफर, ये इनका थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो एक रफ आइडिया है ना वो हमें लग गया कि कितना हमारी सैलरी बनती है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। एक और छोटी सी चीज़ हमें आपको समझानी है जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी। आप यहाँ से पूछोगे क्या इतनी सैलरी हमें स्टार्टिंग में मिलेगी, हम कहेंगे नहीं, कुछ डिडक्शंस भी होते हैं इसमें से। ठीक है, तो अभी 2 मिनट में हम उन डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे, फिर बढ़ते हैं अपनी अगली बात की तरफ। ठीक है, देखिए अभी ये स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अब बात करते हैं ग्रॉस और नेट की, कि ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए जब आपकी सैलरी आपको डिसाइड होती है ना, तो सपोज दैट यहाँ पर आपकी डिसाइड हुई थी 4800 ग्रेड पे की सैलरी, लगभग वही बनी थी 84,000 के आसपास। मान लिया 84,000 बनी थी, 84,728 रुपये। ठीक, इसमें आपके कौन से 4 फैक्टर्स जुड़े हुए थे, बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कितना था, 27% ऑफ बेसिक। बेसिक कितनी थी, बेसिक थी हमारी 47,600 के आसपास। ठीक है ना, हाउस रेंट अलाउंस कितना है, 27% ऑफ बेसिक। डियरनेस अलाउंस कितना है, 41% ऑफ बेसिक। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 10% ऑफ बेसिक। ठीक है ना, सारी चीजें बेसिक पे डिसाइड होती हैं। ये फैक्टर्स ऐड होकर के हमारी ग्रॉस सैलरी बनाते हैं। इसमें से सरकार हमसे कुछ डिडक्शंस भी मांगती है, वही डिडक्शंस हमारा नेट सैलरी डिसाइड करते हैं। डिडक्शन में क्या होता है, 10% कटता है ऑफ टोटल यानी कि यहाँ हमारा क्या मतलब है, ग्रॉस सैलरी से। जो हमारी ग्रॉस सैलरी बनी थी ना, इसका 10% कटता है और ये कहाँ जाता है, हमारे ही बेनिफिट के लिए NPS अकाउंट में कटता है, नेशनल पेंशन स्कीम। पहले हम लोग को जो ओल्ड पेंशन मिलती थी ना, उसी के हिसाब से अब पहले सरकार देती थी, अब क्या होता है हमारी ही सैलरी का 10% कटता है। ठीक, वो फैक्टर अलग होता है जिसमें 14% कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का भी होता है, वो हम जब भी कभी NPS बताएंगे तो NPS के बारे में भी अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, 10% कटता है हमारी टोटल ग्रॉस सैलरी का, वो NPS में जाता है, ये हमारा ही पैसा होता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद 650 रुपये कटते हैं हमारे हेल्थ स्कीम में। ठीक है ना, उस स्कीम का नाम होता है CGHS। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। 650 रुपये हर महीने कटता है पर हेड। अगर आप एक लोग हैं, आप पे डिपेंडेंट और भी बहुत सारे लोग हैं, तो 650 के हिसाब से जितने भी डिपेंडेंट हैं वो सारे डिडक्शंस होते रहते हैं। CGHS के बेनिफिट्स के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ये 2 बेसिक डिडक्शंस होते हैं, तो इसका 10% लगभग हो जाएगा 8,472 रुपये।
ठीक, और 650 रुपये और कट जाएंगे जो कि CGHS में कटेंगे। यही दो बेसिक डिडक्शंस होते हैं। बाकी आपको अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपके अकॉर्डिंग होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 5 12 6 4 10 और 1 11 8 और 1 9, लगभग 9,122 रुपये डिडक्ट होकर के 84,000 में से कितना हमें रहता है, 8 में से 2 गया बचा 6, 2 में से 2 गया बचा 0, 7 में से 1 गया बचा 6, 84 में से 9 गया, 84 में से 9 गया 74, 75, ठीक, 75,606 रुपये। ये जो आपका इनबॉक्स करके मैंने लिखा है ये होती है आपकी नेट सैलरी, नेट सैलरी, जिसे कहीं कहीं पे आपने लिखा देखा होगा इन हैंड सैलरी। जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है 84,728 और नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है वो होती है 75,606। दोनों में डिफरेंस किसकी वजह से आता है, NPS और CGHS बेनिफिट्स की वजह से, ठीक है ना। आई होप जो हमने अभी 10-15 मिनट में आपको बताया है बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, और वो भी कौन सी पोस्ट का, थ्रू SSC CGL, उसका ग्रेड पे आपको समझ में आया होगा और सैलरी में कौन कौन से फैक्टर्स जुड़ते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली जब भी किसी वीडियो में मिलेंगे तो इसी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन और आपको देते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में ज्वाइनिंग से पहले के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। एंड आई होप आपको हम सारे डाउट्स क्लियर करके बता पा रहे हैं। चलिए जल्दी ही मिलते हैं, आज के लिए बाय बाय।